नमस्कार मेरे दोस्तों और मेरे मित्रों। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रुपीस इन मनी में। और मैं हूं आपका दोस्त आरपी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसके नाम में ही हैप्पी है। तो काफ़ी लोगों ने पहचान लिया होगा कि हम किस शेयर की बात करने वाले हैं जिसके नाम में हैप्पी है, यानी हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। यस। तो वन ऑफ द गुड ग्रोइंग कंपनी, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, और काफ़ी अवार्ड्स इस कंपनी ने जीते। तो हम बात करेंगे कि इस कंपनी में मतलब ये कंपनी का बिज़नेस क्या है और ये किस चीज़ में डील करती है। काफ़ी लोगों को पता होगा, फिर भी एक बार रिकैप करेंगे जहाँ पर अगर कोई हमारे अदर दोस्तों या कोई मित्रों फिर से अगर इसमें अपनी पोजीशन बनाना चाह रहे, या परचेज़ करने की सोच रहे, या बाइंग करने की सोच रहे, या फिर सेल करने की सोच रहे, तो क्या करना है आगे, क्या आगे इसका मतलब पोजीशन हो सकती है। तो देखिए, लगभग 2011 में ये कंपनी की नींव रखी गई थी, और 2020 यानी पिछले वर्ष इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुई थी। तो काफ़ी लोगों को पता ही होगा, जो इन्वेस्टर या ट्रेडर्स इसमें इन्वेस्ट किए हैं, तो उनका तो माइंड काफ़ी हैप्पी से भर गया होगा। जिन्होंने भी लिस्टिंग के समय या फिर लिस्टिंग के बाद भी अगर एक दो में जब स्टॉक 200 या 250 के बीच में रेंज में ट्रेड कर रहा था काफ़ी समय के लिए, तो उस समय भी अगर किसने बाइंग की होगी, तो आज उनका माइंड हैप्पीएस्ट माइंड से काफ़ी हैप्पी हो गया होगा। तो ऐसा क्या कारण है कि एक कंपनी जब पिछले वर्ष ही लिस्ट हुई थी 2020 में, मात्र 160 या 170 के प्राइस बेस पे, और आज लगभग 1000 के आसपास ट्रेंड कर रही है। और काफ़ी लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, और काफ़ी एनालाइज नेशनल इंटरनेशनल लेवल में बात कर रहे हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड आने वाले फ्यूचर में माइंड भी हो सकती है, या फिर उससे कई गुना आगे बढ़ सकती है। क्या कारण है, क्या इसके कौन से क्या पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें, उसी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये कंपनी 2020 में लिस्टिंग हुई थी, और देखिए कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। जैसा मैंने बताया था, 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी, और हेडक्वार्टर बेंगलोर में इनका, कर्नाटका में। और इनका जो ऑपरेशंस है, जो बिज़नेस है, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट, यानी लगभग भारत के बाहर काफ़ी इनका बिज़नेस बेस है, क्योंकि ज़्यादातर सॉफ्टवेयर या आईटी कंपनीज यूएस, यूके या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में अपना बेस रखती है, तो वहाँ पर है। और इट्स एन आईटी कंपनी प्योरली, एंड रैंक्ड 4 इन आईटी सर्विसेज विच वर्क्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी सच एज। यस। तो देखिए, 4th रैंक दिया गया आईटी सेक्टर में से। इनका बेस यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा वहाँ पर है, यूरोप में। उसके अलावा इस कंपनी को क्या अलग कंपनी से अदर बनाती है, क्या विप्रो या टीसीएस या फिर माइंडट्री या काफ़ी बड़े बड़े डिक्सन टेक्नोलॉजी, काफ़ी बड़े बड़े धुरंधर अभी आईटी में आ गए, जो पहले से ही धुरंधर है या फिर अभी धुरंधर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें माइंडट्री का भागीदार क्या रहेगा, माइंडट्री जो अपनी कदम किस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा, और क्या कारण है ये आगे बढ़ेगा या फिर पीछे आएगा। तो देखिए, इनका बिज़नेस मॉड्यूल काफ़ी नीट एंड क्लीन है। सेकेंड, ये किस बिज़नेस यानी किस चीज़ में डील करती है, या फिर किस चीज़ में अपनी क्लाइंट्स को सर्विस देती है, क्योंकि आईटी में ज़्यादातर सर्विस ही होता है, डेवलपमेंट या सर्विस। तो देखिए, पढ़ूँगा सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो इनकी जो टेक्नोलॉजी या सर्विस देती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक ड्रोन्स, सिक्योरिटी वर्चुअल्स। तो ये जो वर्ड्स जो मैं पढ़ रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक ड्रोन्स, 2 बार मैंने पढ़ा है। तो जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया इसमें, ये शब्दों को सुनकर या इसके बारे में जानकारी रखकर, उनको तो ये डेफिनेटली पता है कि इनका मतलब क्या है, और आने वाले भविष्य में इसकी भागीदारी ना केवल इस कंपनी बढ़कर सारे विश्व को भी चेंज करने की मतलब इतना पावर है इस चीज़ में। और जो लोग मार्केट का ज्ञान रखते या इन्वेस्ट करते या
या अपने आप को अप टू डेट रखते हो उन्हें भी पता होगा कि ये जो मैं क्या चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल इतना पॉपुलर बन गया है कि आपको पता ही होगा। वर्ल्ड के बड़े से बड़े बिजनेसमैन हो जैसे एलन मस्क, टेस्ला के सीईओ, वो खुद पर्सनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, अपनी खुद की एक सेपरेट कंपनी। अमेज़ॉन के फाउंडर वो भी इसमें उतर चुके हैं। तो काफ़ी ऐसे अगर आप गूगल करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि काफ़ी वर्ल्ड के फेमस पॉपुलर सेलिब्रिटीज, साइंटिस्ट, सीईओ, फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स उसके पीछे पड़े, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले जो भविष्य है 20 साल 30 साल ये प्योरली डोमिनेट किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। उसके बाद है ब्लॉकचेन, जो अभी एक कॉइन हम सुनते हैं बिटकॉइन या ये कॉइन वो कॉइन, ब्लॉकचेन। क्लाउड, जो सारे हम इंटरनेट रिलेटेड थिंग्स या डेटा सर्वर्स की बात करते हो टोटली क्लाउड पे डिपेंड होता है। डिजिटल पेमेंट, प्रोसेस ऑटोमेशन आपको पता ही है। रोबोटिक्स एंड ड्रोन्स। रोबोटिक तो वर्ल्ड के काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ में रेस्टोरेंट में या फिर काफ़ी ऐसे जगह पे आ गया है जहाँ पर क्लीनिंग काम या सुपरमार्केट के काम हो या घर क्लीनिंग के हो या डिलीवरी हो, या काफ़ी ऐसी जगह पर रोबोट के इस्तेमाल किया जा रहा है। और ड्रोन से तो आजकल यूएस, यूके, अमेरिका में होम फूड की होम डिलीवरी स्टार्ट हो गई है। काफ़ी ऐसी चीज़ हो रही है जहाँ पर वर्क हो रहा है। तो इस ऐसे सेक्टर में ये कंपनी है जहाँ पर इन्होंने भविष्य की जानकारी अपने माइंड में रखकर आज ही से इन्होंने शुरुआत की है। तो इनका मॉडल काफ़ी अच्छा है और आने वाला भविष्य की जानकारी रखकर ये प्रॉपरली प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा है। और सबसे ख़ास, सबसे बड़ी बात जो इस कंपनी को सबसे अलग करती है, सबसे अगर आप बताएंगे एक बड़ा स्तंभ, एक बड़ा प्लेयर है इस कंपनी का, वो है मिस्टर अशोक सोटा जी। यस, अशोक सोटा जी, द पर्सन हु इज़ अ पर्सन हु मेड विप्रो टू बिकम ए विप्रो। एक मार्केट लीडर उन्होंने बनाया विप्रो को, माइंड ट्री को। तो ऐसे एक ज्ञानी, एक प्योर लीडरशिप जिसे कहते हैं, जो अपने साथ साथ सारी कंपनी का डेवलपमेंट किस तरह किया जाता है, एक साहसी ज्ञानी एक इंसान मिस्टर अशोक सोटा जी, तो वो इस कंपनी के चेयरपर्सन है, करता धरता। तो और क्या चाहिए इस कंपनी में? एक तो बिज़नेस इनका अच्छा है, फील्ड में जहाँ पर आने वाला भविष्य सुनहरा ही सुनहरा है, नो डाउट। अभी हम अगर 10 साल पीछे जाए तो ये यूट्यूब हो या फिर 10 या 15 साल यूट्यूब हो या स्मार्टफोन हो या फिर ड्रोन्स हो या फूड डिलीवरी हो, हमें समथिंग मतलब अलग दिखता था। तो अभी अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक या फिर ये जो चीज़ हम बात करें, काफ़ी लोगों को पता है बट काफ़ी लोगों को ये भी अलग लगता है। तो उस फील्ड में इनका बिज़नेस है तो आगे डेवलप ही डेवलप है। और सबसे बड़ा स्तंभ है अशोक सोटा जी का एक्सपीरियंस, नॉलेज, ज्ञान, और उनकी लीडरशिप में ये कंपनी आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी, तो नो डाउट आगे ही रहेगी। तो अभी देखिए आईपीओ लॉन्च हुआ था सितंबर 2020, लगभग 1 वर्ष भी नहीं हुआ है। क्षमा चाहता हूँ, मैंने 1 वर्ष कहा था। फिर भी मार्केट का प्राइस देखिए 166 पर शेयर है और आज 941 है। वाओ, इसे कहते हैं रिटर्न। तो देखिए इनका मार्केट कैप है 13,000, लगभग 14,000 करोड़ इनका मार्केट कैप है। करंट जो प्राइस है शेयर की 941 है। हाई इनका 959 था, हाई के करीब है, और लो 286 है। स्टॉक पी है 85.4 रुपीज़। तो हाई लगेगा काफ़ी लोगों को पी कि इतना हाई लेवल पर ट्रेंड कर रहा है, लेकिन इनका बिज़नेस मॉडल ही वैसा है और आईटी कंपनी है। तो जब कोई कंपनी अपने लास्ट सेल्स फिगर से कहीं गुना सेल्स फिगर आगे बढ़ाएंगी तो पी डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, या प्रॉफिट बढ़ाएंगी तो पी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। डिविडेंड देती है, आर ओ सी अच्छा है, आर ओ ई अच्छा है, डेब्ट टू इक्विटी काफ़ी कम, लोन कर्जा है। प्रमोटिंग होल्डिंग देखिए 53.2 है, और कोई भी शेयर गिरवी नहीं है इनका, जो काफ़ी अच्छी बात है। और अगर हम सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो लगभग 9% सेल्स
ग्रोथ है, और पिछले 7 वर्षों में अगर हम सेल्स का ग्रोथ देखेंगे तो लगभग 24% सेल्स ग्रोथ है। सुपर। तो देखिए हर वर्ष इनका सेल्स फिगर बढ़ रहा है, बढ़ना लाजमी है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट दुनिया की है, जो रिक्वायरमेंट इंसान की है, जो रिक्वायरमेंट इस मनुष्य की है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, रोबोटिक, इसमें ही है आने वाला भविष्य। तो रिटर्न देखिए 3 महीने में लगभग 80% दिया है। रिटर्न ओवर लास्ट 6 मंथ्स 170। सुपर। तो ये कुछ जानकारी मैंने रखी थी। और आगे देखिए जी, ये सबसे अच्छी जानकारी है, प्रॉस और कॉन्स। क्या अच्छी चीज़ है, क्या ऐसे चीज़ है जो कंपनी को और आगे ले जा सकती है, और कुछ नेगेटिव चीज़। अगर अच्छी चीज़ है तो नेगेटिव चीज़ भी हो सकती है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 114.50% कैग यानी CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। देखिए कंपनी ग्रोथ पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, 1 साल, 2 साल, 3 साल कोई भी कर सकता है, 2 साल तो कोई भी कर सकता है। पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, 100% से भी ज़्यादा CGR। सुपर। कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ROE ट्रैक रिकॉर्ड लास्ट 3 ईयर्स 49, लगभग 50% ROE। सुपर। कॉन्स, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 25.26 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, टैक्स रेट्स सीम्स लो। तो ये जो हमने बात किया था PE के बारे में, तो लगभग 25% टाइम्स जो अपनी बुक वैल्यू उससे ज़्यादा चल रहा है। तो भैया रहेगा ही, जहाँ पर कंपनी का मैनेजमेंट प्योरली अपने धंधे पे ही फोकस कर आगे बढ़ रहा है, तो PE तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है। तो ये एक छोटी सी मेरी कोशिश थी, जहाँ पर इस हैप्पीएस्ट माइंड, जिन्होंने काफ़ी लोगों का माइंड हैप्पी किया है, उसके बारे में बात करने की। तो यहाँ पर मैंने बात रखा है कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, कब लिस्टेड हुई थी, इनका बिज़नेस क्या है, किन किन देशों में है, और इनके फाउंडर आपको पता है अशोक छोटा जी, उनके बारे में कुछ बात हुई है, और प्राइस PE रेशो, इसके बारे में छोटी छोटी बात हुई है। और सबसे ज़्यादा आने वाले जो डेज है, यानी आने वाले जो दिन है, चाहे आज से 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड ट्री की तरह बढ़ेगा या विप्रो की तरह बढ़ेगा। तो ये बढ़ भी सकता है या नहीं बढ़ सकता है, लेकिन अगर आप मेरी राय भी अगर आप जानेंगे तो चांसेस है बढ़ने के ही, क्योंकि इनके जो बिज़नेस सेगमेंट है वो अभी नियर फ्यूचर में तो वो बिज़नेस में ओनली डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा। आगे ग्रोथ ही ग्रोथ रहेंगी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो इनके बिज़नेस मॉड्यूल है। और कोई कंपनी अपने बिज़नेस मॉडल में इसीलिए उतरती है कि आगे ग्रोथ है, उसके साथ साथ ये और काफ़ी और इनके प्लान्स है जो आगे ये ऐड करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। फिर भी आप एक बार कहीं वेबसाइट पे देखिए, या खुद जाइए इनकी वेबसाइट पे, क्या इनके बिज़नेस प्लान है, क्या इनके मॉड्यूल है, क्या अशोक छोटा जी का प्लान है इनके कंपनी के बारे में, फ्यूचर में जानिए और उस एनालाइज कीजिए, और फिर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर पसंद नहीं आया डिसलाइक कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कोशिश करूँगा अगली बार इससे अच्छा और वीडियो बनाऊँ और कम समय में आपको अच्छी जानकारी दूँ। धन्यवाद।